श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आजकल के समय में घर में कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई बीमारी लगी हुई रहती है। आपके बच्चों के साथ में हो सकता है, आपके बड़े बूढ़ों के साथ में हो सकता है, आपके साथ में हो सकता है। किसी भी तरीके की कोई बीमारी, अगर आपके घर में कोई बच्चा है बार बार बीमार पड़ जाता है तो उसके लिए कैसे उपाय किया जाए ताकि उसको किसी भी तरीके का कोई रोग, कोई बीमारी ना सताए। दूसरा, आपके परिवार में कोई बड़े बूढ़े आदमी हैं, वर्ग के लोग हैं, तो अगर उनके घुटनों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, हड्डियों में आपके दर्द रहता है ना, तो उन हड्डियों के दर्द का उपाय, साथ ही साथ पेट की अगर बहुत ज्यादा समस्या है तो पेट का उपाय। कोई बड़े बूढ़े हैं जिन्हें दवाइयां नहीं लग रही हैं, काफी समय से दवाइयां खा रहे हैं, बस डॉक्टर की दवाइयां चल रही है, शरीर पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो शरीर की जितनी बड़ी से बड़ी बीमारियां हैं ना, उन सभी की बड़ी से बड़ी बीमारियों के उपाय इस प्रदोष के दिन किए जाते हैं। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके सभी बीमारियों के सारे उपाय बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। चाहे वो सर दर्द का हो, चाहे किसी भी तरीके का हो, आपके बच्चों के लिए, बड़े बूढ़ों के लिए, इन सभी उपायों को जरूर करना। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर समझकर बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर वैसे तो हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, लेकिन यह 8 तरह के रोगों को दूर करता है। ध्यान से सुनना, समझते चले जाना। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की। ठीक है, देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों के लिए है कि अगर आपके हड्डियों में दर्द रहता है, ध्यान से सुनना, हड्डियों में, ये चाहे किसी भी वर्ग के लोगों के लिए, जैसे कि यहां की ये हड्डियां, उंगलियां जो होती है वो चढ़चढ़ाती है, कलाइयों में दर्द रहता है, कंधे में दर्द रहता है, हड्डियों में अगर किसी भी तरीके का कोई दर्द होता है ना, तो इस वाले उपाय को किया जाता है। इस उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। ये वाला जो नीला फूल देख रहे हैं आप, यह है अपराजिता का फूल। किसका? अपराजिता का फूल। अगर ये फूल आपको मिल जाए ना, बहुत चमत्कारी फूल है। मात्र एक फूल आपको लेना है, थोड़ी सी लेनी है आपको हल्दी। अब भैया हल्दी कौन सी लेनी है, ध्यान रखना, पिसी हुई हल्दी लेना, ठीक है ना। और लेकर के चले जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। जब यहां पर जा ही रहे हो, 1 लोटा शुद्ध जल जरूर ले लेना, ठीक है। सबसे पहले क्या करना, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। उसके पश्चात जो आपने एक फूल लिया है ना, इस फूल के अंदर आपको क्या डालनी है, हल्दी। ये चीज ध्यान रखना, इस फूल के ऊपर आपको या इसके अंदर आपको हल्दी डालनी है। और इस हल्दी डले हुए फूल को आपको कहां लेकर के जाना है, नंदी बाबा के पास। और जो नंदी बाबा का उठा वाला पैर है ना, इस वाले पैर के पास उस फूल को समर्पित करना कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। और उसके पश्चात अपनी कामना करना। कामना करने के पश्चात कोशिश करना कि यहां से थोड़ी सी, इस फूल में से थोड़ी सी हल्दी को आप अपने घर पर लेकर के आएं और उस वाली हल्दी से आप स्नान कर लें। ये वाला जो उपाय है ना, इसके पश्चात आपके शरीर में दर्द होना बंद हो जाएगा। और केवल इस वाले उपाय को प्रदोष के दिन किया जाता है। और गुरुवार की प्रदोष आ जाए तो छोड़ना भी मत, इस उपाय को कर ही लेना, ठीक है ना। प्रदोष में, प्रदोष काल के दिन, ठीक है ना, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय, यानी कि शाम के समय पर आपको यह उपाय करना होगा। पहला उपाय तो यह हो गया। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की, ठीक है। देखिए दूसरा वाला उपाय जो है वो उन लोगों के लिए है कि अगर आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जो काफी समय से बस दवाइयां खा रहे हैं, लेकिन उनके दवाइयां नहीं लग रही है ना, दवाइयां काम नहीं कर रही, मैं यहां लिख देता हूं, काम नहीं कर रही, लंबे समय से दवाइयां खा रहे हैं ना, तो प्रदोष के दिन और उसके दूसरे दिन इस वाले उपाय को किया जाता है, चाहे कोई सी भी प्रदोष हो। क्या करना है, आपको लेना है इस तरीके से एक बेल का फल। इजीली मिल जाएगा, अभी के समय में बहुत लग रहे हैं पेड़ों के ऊपर। एक बेल का फल ले लेना। उस बेल के फल को घर पर ला करके उसके अंदर का जो गूदा होता है ना, इस गूदे को किसी पानी के अंदर गला देना, ठीक है। 1-1.5 घंटे तक इसको पानी में गला देना ताकि अच्छे से इसका जूस निकल जाए। निकल गया, निकलने के पश्चात इस बेल के फल को, के जूस को आपको डालना होगा एक तांबे के लोटे में, इसके अंदर डाल देना और इसे लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। इस वाले उपाय को परिवार का कोई भी व्यक्ति उस बीमार व्यक्ति के लिए कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।
इस पूरे के पूरे बेल के फल के रस को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, और जो भी बेल का फल का जूस नीचे की तरफ आकर के गिरेगा ना, उसे किसी पात्र में इकट्ठा कर लेना। महादेव जी से उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना जिसके लिए आप इस उपाय को कर रहे हो, और इस बेल के फल के रस को आपको घर पर लेकर के आ जाना है। जब भी व्यक्ति दवाई खाने के लिए बैठे तो दवाई खाने के आधे घंटे पहले आपको थोड़ा सा इस बेल के जूस का उसके आचमन करवा देना है, पिला देना है, और उसके पश्चात आधे घंटे बाद दवाई खानी है। वही दवाइयां जो है उनको असर करने लगेगी और बहुत जल्दी जल्दी वो दवाइयां खत्म भी हो जाएगी, लगना भी चालू हो जाएगी और हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। ठीक है, देखिए तीसरा वाला उपाय जो है ना वो बहुत ही खास और विशेष है। जैसा मैंने पहला उपाय बताया था कि आपकी हड्डियों में दर्द रहता है, वो गुरुवार की प्रदोष के दिन किया जाता है। लेकिन अगर आपके परिवार में किसी व्यक्ति को घुटने की दर्द की समस्या है या कमर दर्द की समस्या है, अधिकतर ये वाली प्रॉब्लम जो है स्त्रियों महिलाओं को ज्यादा होती है, ठीक है ना, तो उनको ये वाला उपाय प्रदोष के दिन करना ही करना है। बहुत सुंदर उपाय है और इससे सीधा और सरल उपाय हो ही नहीं सकता है। देखिए आपको करना क्या है, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर से भरना है, जिसमें से कलश में से आप जल पीते हैं उसी कलश में से, और इसे लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना और 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना। किन महादेव जी के नाम से करोगे? अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से। अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। कर दिया। करने के पश्चात आपको यहां पर शिवलिंग पर जो भी बेलपत्र अगर चढ़ा हुआ है ना, तो उस एक बेलपत्र को आपको उठा करके लाना है। ध्यान से सुनना, अगर वहां पर कोई बेलपत्र नहीं चढ़ा हुआ है तो आप खुद से एक बेलपत्र लेकर के जाना, शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित करके अपना नाम और गोत्र बोल करके फिर लोटा जल चढ़ाना और उसी वाली बेलपत्र को उठा करके घर लेकर के आ जाना। ठीक है, ये काम कर लोगे। ये काम करने के पश्चात जब आप घर पर आओगे तो प्रदोष के दिन रात को 12 बजे आपके घर के आसपास से अगर क्या दिख जाए, शिवालय का शिखर दिख जाए, तो शिखर को देखते हुए आपको उस बेल पत्र को चबा चबा करके वहीं पर खा जाना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए गुरुदेव ने यहां तक की भरोसा दिलाया है कि अगर आपकी ऐसी स्थिति है कि आपको घुटने बदलवाने की जरूरत पड़ सकती है ना, तो वो जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इतना अद्भुत उपाय है, घुटनों का सारा दर्द खत्म हो जाएगा। जरूर कीजिएगा। चौथा उपाय, ये वाला जो उपाय है आपके बच्चों के लिए। देखिए अगर आपके परिवार में कोई बच्चा है 5-6 साल का, 8-10 साल का या 2-3 साल का, बीमार पड़ जाता है या फिर बीमार रहता है, छोटी से छोटी मौसम संबंधित कोई परेशानियां हो जाए तो बीमार हो जाता है, वो हमेशा बीमार रहता है, तो उसके लिए प्रदोष के दिन एक बहुत ही अचूक उपाय किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, करना क्या है, जो भी माता बहन है ना, इस तरीके से आपको एक आटे का दीपक तैयार करना है, चौमुखी दीपक। ठीक है, और इसके अंदर लगानी है आपको 4 बाती। चित्र के अंदर आपको 2 बाती नजर आ रही है, 2 नहीं लगानी, आपको 4 बाती लगानी है। 1, 2, 3 और 4, चारों की चारों लंबी बाती होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर आपको भरना होगा तिल का तेल। किसका है ये तेल? तिल का तेल। अब काफी ज्यादा परेशान है लोग कि भैया सफेद तिल का भरे के काले तिल का, किसी भी तिल का भर लो, लेकिन तिल का तेल होना चाहिए। तिल का तेल आपको इसी वाले दीपक के अंदर आपको भर देना है। भर दिया। इन सभी बत्तियों को आपको प्रज्वलित कर लेना है। प्रज्वलित करने के पश्चात जो भी बच्चा आपके बीमार रहता है बहुत ज्यादा, उसके पूरे शरीर पर से ऐसे करके घड़ी की सुई की दिशा में आपको 21 बार उसारना है, अवधूतेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के। अवधूतेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के 21 बार उसारना। और आपके आसपास कॉलोनी में, कोई जरूरी नहीं है कि आप उस वाले चौराहे पर जाओ जहां पर सड़कें हैं, नहीं, आपकी कॉलोनी में भी अगर कोई ऐसा रास्ता है जहां से 4 रास्ते निकल रहे हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, तो चौराहे पर जाकर के अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से उस दीपक को चुपचाप रख करके आ जाइए। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में वापस पीछे मुड़ के मत देखना, बच्चे का स्वास्थ्य सुधरने लगेगा, छोटी मोटी बीमारियां उसके आसपास भी नहीं फटकेगी। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। बात कर लेते हैं 5वें वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए 5वां वाला जो उपाय है यह है आपकी पेट संबंधी समस्याओं के लिए, है ना। पेट संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं अगर आपकी, तो वो सारी की सारी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएगी।
प्रदोष के दिन का सबसे अचूक उपाय है ये। किसी के गैस बनना या पेट फूलना, किसी भी तरीके की पेट संबंधित परेशानियां, आपको लेना होगा गाय माता का कच्चा दूध, ठीक है ना। गाय का कच्चा दूध लेना, ले लिया दूध, और आपको लेना होगा नींबू। अब नींबू कितना लेना है? मात्र आधा नींबू आपको लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है। इन दोनों चीजों को लेकर के प्रदोष के दिन प्रदोष काल में पहुंच जाना, देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले तो आपको क्या करना है? एक लोटा शुद्ध जल समर्पित करना, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। उसके पश्चात आपने जो ये दूध लिया है ना, गलती से भी तांबे के कलश में या तांबे की चीज में मत लेना। आप चाहो तो स्टील की कटोरी में ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। इस दूध को लेना और इस दूध को आपको महादेव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देना, है ना। शिवलिंग पर समर्पित करने के पश्चात जो ये दूध बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा ना, तो जितना भी दूध आप रोक सको उस दूध को रोक लेना। रोक लिया। रोकने के पश्चात महादेव जी से अपनी बीमारी का, पेट की समस्या का आपको निवेदन करना है। निवेदन करने के पश्चात इस कटोरी को ले जा करके जो चौखट होती है महादेव जी के मंदिर के शिवालय की, जो चौखट है, वहां बैठ करके इसी के अंदर आपको उस आधे नींबू को निचोड़ करके और फटाफट से विद इन 5 सेकंड आपको ये पूरा का पूरा दूध पी लेना है। अगर आपने ज्यादा देर तक रखा दूध फट सकता है, इसीलिए आपको हाथों हाथ नींबू का रस डाल करके और इसे पी लेना है। आपकी पेट की जितनी बीमारियां होगी वो खत्म जरूर हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही अद्भुत उपाय है। और एक और अचूक उपाय पूज्य गुरु जी ने पेट संबंधित बीमारियों के लिए बताया है, वो थोड़ा सा कठिन है, कर सको तो कर लेना। देखिए, एक तो होता है रुद्राक्ष, ठीक है ना, और दूसरा होता है भद्राक्ष, ठीक है। तो उस वाले उपाय में, पेट संबंधी उपाय के लिए आपको रुद्राक्ष नहीं लेना होता है, भद्राक्ष लेना होता है। अब भद्राक्ष मिलना थोड़ा सा कठिन है, इसलिए मैंने आपको उस वाले उपाय को नहीं बताया। अगर आपको भद्राक्ष मिल जाता है ना, तो उसके उपाय को कैसे किया जाता है? पेट संबंधित समस्याओं के लिए, पेट के सारे रोग खत्म हो जाते हैं। एक तांबे का लोटा लेना, कलश, उसके अंदर जल भरना और उसी के अंदर आपको भद्राक्ष को डाल देना है। भद्राक्ष डाल दिया, जल डाल दिया, ठीक है। इसे रखे रहने देना अपने घर पर 1 से 2 घंटे। उसके बाद प्रदोष काल में, प्रदोष के समय, है ना, यानी कि प्रदोष के दिन आपको इस लोटे को लेकर के जाना है देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर। आपको इसे चढ़ाना है अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से। और जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा, उस वाले जल को एकत्रित करना। भद्राक्ष नीचे गिर जाए, उसे उठाकर धोकर के वापस अपने पास में रख लेना। और इस जल का आपको आचमन करना है। गुरुदेव ने कहा 3 दिन आचमन करके देख लीजिएगा, आपको असर पहले दिन से ही दिखाई देने लग जाएगा और तीसरे दिन तक आपकी पेट की जितनी बीमारियां होगी वो खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत उपाय है, अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। प्रदोष के दिन ही मात्र इन उपायों को किया जाता है। अब चलते हैं अगले वाले उपाय की तरफ कि अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि वेंटिलेटर पर लेटा हुआ है, बचने का कोई चांस नहीं है, बीपी, शुगर, कैंसर इतना भारी हो चुका है, लास्ट स्टेज चल रही है ना, कोई भी उपाय आपको नहीं सूझ रहा है, तो प्रदोष के दिन एक काम करना कि जो शमी का फूल होता है ना, इस शमी के फूल को कहीं से लेकर के आना, 1 लोटा शुद्ध जल लेना और इस शुद्ध जल के अंदर उस शमी के फूल को डाल देना, ठीक है ना। और इसे ले जाकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए नीलकंठेश्वर महादेव जी के नाम से। किनके नाम से? नीलकंठेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा, उस जल को एकत्रित करना और वो जो बीमार व्यक्ति है जो कि लास्ट स्टेज पर चल रहा है, उसके शरीर पर इसका लेप कर देना। प्रदोष के दिन जो भी प्रदोष आए, ये वाला उपाय करना स्टार्ट कर दीजिएगा। देवादिदेव महादेव जी की शक्ति ही जानती है कि वो व्यक्ति वापस सही होकर के सीधा खड़ा हो जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी और अंतिम उपाय, ये जो कि है 7वां, वैसे तो यह 8वां उपाय हो गया भद्राक्ष के समेत। सिर दर्द का उपाय या फिर माइग्रेन आपके बहुत ज्यादा होता है ना, तो इससे ज्यादा तगड़ा उपाय आपको मिल नहीं सकता है प्रदोष के दिन का। लेना होगा एक पीपल का पत्ता, मैं यहां लिख देता हूं, पीपल का एक पत्ता आपको लेना है। थोड़ा सा लेना है आपको शहद, ठीक है, और 1 लोटा ले लेना शुद्ध जल अपने घर का। इसे लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। आपको जो पूजा अर्चना करनी है वो आप कर लेना। उसके पश्चात जो आपने पीपल का पत्ता लिया है, इस पीपल के पत्ते के ऊपर आपको पूरे पर क्या लगाना है? शहद।
शहद लगा दिया और इस पीपल के पत्ते को लेकर के आपको समर्पित कर देना होगा देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर। कुछ इस तरीके से पीपल के पत्ते को समर्पित करना, जिधर शहद लगा हुआ है वो वाला हिस्सा नीचे की तरफ शिवलिंग से टच होना चाहिए। ठीक है, अपनी कामना कहना, अपना नाम और गोत्र बोल करके, और इस पीपल के पत्ते को आपको वापस यहां से उठा लेना है। उठा करके जहां पर भी नंदी बाबा बैठे हुए हैं, नंदी भगवान, इनके पीछे जाकर के उस पत्ते पर जितना भी शहद है उसे आपको अपनी जीभ से चाट लेना है और उस पत्ते को कहीं बाहर फेंक देना, महादेव जी से कामना करके। और जो शहद शिवलिंग पर चिपका हुआ है उसे हटाने के लिए 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आपके चाहे माइग्रेन की समस्या हो, सिरदर्द की समस्या हो, जड़ से खत्म हो जाएगी। जो प्रदोष आ जाए ये वाला उपाय करना स्टार्ट कर दीजिए। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, बीमारी के संबंधित जितने भी उपाय हैं मैंने आपको सारे बता दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।